पीजी वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि हमने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के विषय में कल जानकारी दी थी, उसी विषय में हम आपको आज भी जानकारी देंगे। अगर आप केवल अपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो अगर इनमें से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी के द्वारा जितनी भी आपकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा जो आपके बहुत बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, अगर मैं कानपुर में बात करूं जैसे आपके डीएवी कॉलेज वगैरह हैं, तो इन सब में असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग विषयों के पद निकलते रहते हैं। अब लेकिन अगर आपको वहाँ पे उन पदों के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये वाला एग्ज़ाम तो ज़रूर क्रैक करना पड़ेगा। कौन सा एग्ज़ाम, इसकी जानकारी भी हम आपको बता चुके हैं कि जून में होने वाला है आपका ये एग्ज़ाम। यूजीसी नेट के नाम से जाना जाता है। यदि आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया तो और आगे सुनते जाइएगा कि क्या आपको और फ़ायदे हो सकते हैं। एक जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 40,000 से ऊपर या आप 35,000 25,000 डिपेंड करता है कि उनका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है। हालांकि अब तो धीरे धीरे प्रमोशन में बढ़ती भी रहती है। देखिए, अगर एक बार आपका जेआरएफ निकल जाता है, जेआरएफ का मतलब होता है कि जो जिनकी मेरिट सबसे हाई जाती है, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के, उनको कहते हैं जेआरएफ हो गए। जबकि पेपर ए वही होता है भाई, जो पेपर आप दे रहे हैं वही पेपर सब बच्चे दे रहे हैं, लेकिन उसी पेपर में जिसकी रैंक ज़्यादा होगी, यानी कि जो टॉपर होगा, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है, वो आपका जेआरएफ कहलाएगा। वो डिपेंड करता है मेरिट जाने पे। तो जिनको जेआरएफ कहा जाता है उसका मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी। अब कब मिलेगी? जब वो अपना एमफिल या पीएचडी की पढ़ाई करने में विद्यार्थियों को रिसर्च के लिए 31 नहीं, अब ये हो गई है 36,000। इस मतलब चेंज हो गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया अमाउंट। 36,000 रुपये, 36,000 साल नहीं, 36,000 रुपये आपको महीने की मिलेगी। और कब तक मिलेगी? अब तो पहले 2 साल था, फिर 3 साल हो गए। सोचिए, अगर आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करनी है आप अपनी पीएचडी के साथ में, आपको 36,000 रुपये मंथली मिलेगा। रिसर्च करने के लिए आपको मंथली सरकार की तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। बस आपको केवल एक एग्ज़ाम क्रैक करना है। वो है आपका एग्ज़ाम कौन सा? वो है आपका एग्ज़ाम यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम पेपर 2 क्या है, पेपर 1 क्या है। देखिए, पेपर 1 कॉमन होता है। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, कॉमन होता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अपना नेट का पेपर देने जाएंगे जून में, आपको पेपर 1 सबका सेम होगा। चाहे आप एजुकेशन से दो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से दो, चाहे आप इकोनॉमी से दो, चाहे जिससे दो, ठीक है। अच्छा, और पेपर 2 में क्या होता है मैम? हमने कहा पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो ये 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका पीजी जिससे कर रहे हो उसमें जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट से आप ये फॉर्म भरोगे, उस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, एक बात आपको और याद रखनी है, क्या कि जो पेपर 1 के जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कितनी यूनिट्स आती हैं आपकी? उसमें आपकी 10 यूनिट्स आती हैं। ये आप देख सकते हैं। शिक्षण अभिक्षमता वही है जो आपने अपने बीएड वगैरह में पढ़ा होता है। सो ये आपके कुल 10 यूनिट हैं, ठीक। इसके अलावा इसी पेपर 1 की तैयारी हम आपको करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमारी नई क्लासेस शुरू हुई हैं, एकदम 0 रुपये में। लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ पर एनटीए, यूजीसी नेट एंड एसईटी एग्जाम को अपने गोल में ऐड करिए। फिर देखिएगा आपको प्रियांजलि गुप्ता के नाम से हमारी प्रोफाइल मिलेगी, आपको फॉलो कर लेना है। रोज शाम को 7 बजे आपको, जब आप ये एनटीए, यूजीसी नेट एंड एसईटी एग्जाम्स को अपने गोल में ऐड कर लोगे, तो रोज़ आपको हमारी क्लासेस वहाँ पर 7 बजे शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। ये है हमारी प्रोफाइल, आपको यहाँ से कर लेना है फॉलो। पेपर 1 की हम आपको अभी तैयारी करवा रहे हैं, और पेपर 1 तो सभी को देना पड़ेगा अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और अगर आप क्यों देना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल दीजिए, कि क्यों नहीं देंगे आप, है ना। बिल्कुल आपको यूजीसी नेट का पेपर देना है। बस इसकी एलिजिबिलिटी याद रखिएगा कि आप या तो पोस्ट ग्रेजुएटेड हों, ठीक, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इस बार एडमिशन ही लिया हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही क्यों ना हो, ठीक। वो डिपेंड करेगा कि आपका पीजी जो है किस सब्जेक्ट से, तभी तो आप फॉर्म फिल कर पाओगे। आपने इस बार मान लीजिए एमए में एडमिशन ले लिया एजुकेशन से, या एमएड कर रहे हैं आप, है ना। बहुत बच्चों ने इस बार बीएड के बाद एमएड में एडमिशन लिया होगा, तब भी आप ये पेपर दे सकते हैं शिक्षा शास्त्र के लिए, ठीक है। और बीएड वाले जो हैं, जिन्होंने, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीएससी है,
ठीक। बीएससी के बाद में उन्होंने बीएड कर लिया, लेकिन वो उनका एमएससी करने का मन नहीं, क्योंकि मैम एमएससी तो बहुत टफ होता है। तो उनके लिए हम ये राय देंगे कि फिर आप एमए कर लो, किससे, एजुकेशन से, या आप एमएड कर लो। तो उससे होगा क्या कि बीएड आपका यूजी डिग्री में काउंट हो जाएगा और एमए इन एजुकेशन या एमएड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री में काउंट हो जाएगा। तो फिर आप उस बेसिस पे एजुकेशन से अपने यूजीसी नेट के पेपर को भर सकोगे। समझ गए बात को? ये उनके लिए एडवाइस है जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते। ठीक, मिलते हैं हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रोज़ शाम को 7 बजे हमारी क्लास में आना है। इसका लिंक हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल, साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर चुके हैं। और याद रखिएगा, प्रियांजलि गुप्ता के नाम से हमारी प्रोफाइल है। रोज़ शाम को 7 बजे पेपर 1 की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रेगुलर ज्वाइन करिए, बहुत अच्छे से आपका बेनिफिट होने वाला है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अब की बार नेट जेआरएफ पार। धन्यवाद।